गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7th क्लास आपका चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, डाइजेशन किस में पढ़ेंगे? रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स समझते हैं आप क्या होता है? यानी जो ऐसे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, ठीक है ना, तो वे पशु आपके क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो जो पशु जुगाली करते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। रूमिनेंट्स आर होप्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। देखो, रूमिनेंट्स माने जुगाली करने वाले पशु, है ना, जैसे गाय भैंस होती हैं। होप्ड का क्या मीन्स होता है? जिनके खुर होते हैं, है ना। प्लांट ईटिंग माने पौधों को खाने वाले। एनिमल्स माने क्या होते हैं? पशु होते हैं। ठीक है। दैट डाइजेस्ट, जो क्या करते हैं? जो डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट माने पचाते हैं। किसे पचाते हैं? देखो किसे पचाते हैं, आप देखोगे। डाइजेस्ट माने क्या होता है? पचाना। देयर फूड माने अपना भोजन। इन 2 स्टेप्स माने 2 स्टेप्स माने 2 स्तरों में, 2 चरणों में अपने भोजन को पचाते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल्स आर क्रोज, काउज यानी गाय इसका एग्जाम्पल है ना। बफेलोज यानी भैंस। गोट्स, बकरी इसका एग्जाम्पल है। सीप, है ना, सीप माने आप जानते हो क्या होता है? भेड़, उसका एग्जाम्पल है। एंड बिसन, बिसन होता है आपका जंगली भैंसा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखो, यानी किसके एग्जाम्पल? जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं। द रूमिनेंट कैन डाइजेस्ट, जो जुगाली करने वाले पशु हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी पचा सकते हैं। द सेल्यूलोज, किसे पचा सकते हैं? सेल्यूलोज को। ठीक है, सेल्यूलोज को पचा सकते हैं ये। तो क्लियर है। सो दे, सो माने इसलिए, दे माने वे। ठीक है, सो माने इसलिए, दे माने वे। इसलिए क्या करते हैं? ईट द प्लांट, ये क्या खाते हैं? पौधों को खाते हैं। एंड ग्रास, और घास को खाते हैं, क्योंकि ये सेल्यूलोज यानी रेसे को, सेल्यूलोज रेसा होता है ना एक, ठीक है ना, तो सेल्यूलोज यानी रेसे को पचा सकते हैं। इसलिए प्लांट्स यानी पौधों को खाते हैं, और ग्रास यानी घास को खाते हैं। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, तो इनके पास कॉम्प्लिकेटेड मानी एक जटिल, स्टमक माने पेट है, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। देखो पहले का नाम क्या है? द रूमेन, दूसरे का नाम है द रेटिकुलम, और तीसरे का नाम है ओमेसम, चौथे का नाम है एबोमेसम। ठीक है। तो दे क्विकली स्वेलो, दे माने वे, क्विकली माने जल्दी से, स्वेलो माने निगल जाते हैं, द ग्रास माने घास को, एंड स्टोर इट, और इसे इकट्ठा करके रखते हैं, इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक, पेट के एक अलग भाग में, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं? कॉल्ड रूमेन। इस भाग को आप रूमेन कहते हैं। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, स्टमक का फर्स्ट चैम्बर जो है, यानी पेट का जो पहला भाग है, इसे आप क्या कहते हैं? ठीक है, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक इज, क्लियर है यहाँ तक? ये जो फर्स्ट चैम्बर है स्टमक का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द, क्या कहलाता है? रूमेन। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, तो रूमेन क्या है? पहला चैम्बर है पेट का। देखो हेयर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया, जहाँ पर इट माने कौन? घास जो होती है ना, इट इज़ एक्टेड यानी इस पर वर्क किया जाता है। एक्टेड अपॉन माने कार्य किया जाता है, बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी जो पचाते हैं, एंजाइम्स वगैरह। दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड। देखो दिस पार्टली डाइजेस्टेड माने अधूरा पचा हुआ जो भोजन है ना, ये, इसे आप क्या कहते हैं? कड कहते हैं। आगे देखो, दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड, ये जो आधा पचा हुआ भोजन है, देन गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर, दूसरे मस्कुलर माने क्या होता है? मांसपेशियों वाले, चैम्बर माने कमरे में चला जाता है। द रेटिकुलम, जिसका नाम क्या है? रेटिकुलम। ठीक है ना। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, दिस एंड रिटर्न्स, ये रिटर्न्स होता है यानी दोबारा आता है, टू द माउथ, माउथ में, इन ए स्मॉल लम्प्स, छोटे से भाग में, एंड द एनिमल चेव्स इट, और एनिमल क्या है? इसे चबाता रहता है। तो एनिमल चबाता रहता है ना बार बार भोजन को, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? जुगाली करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी जुगाली करना होता है। एंड दीज एनिमल्स आर गोट्स, सीप्स, बिसन, ईटीसी। तो ये एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? गोट्स यानी बकरी, सीप माने भेड़, और बिसन माने जंगली भैंसा। तो ये पशु कौन से होते हैं जो जुगाली करते हैं? बात क्लियर है?